वंदन किए प्रणासत विघ्न हने। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक संख्य कल्याण गुणगण निलय अखिलेश प्रस्तनी भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान के महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। श्री विष्णुपुरी जी महाराज का चरित्र हम लोगों ने सुना था और क्षमा प्रार्थी हूँ कल कथा नहीं हो पाई, एकादशी का दिन था। बड़ी अद्भुत जो है श्री कामदा एकादशी की कथा हमें सुननी थी, पर ठीक है, जैसी श्री ठाकुर जी की इच्छा, राम की चाही सो हुई। इसलिए दास ने जो है ग्रुप में भेज दी थी। संभवतः आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो श्री हनुमान जयंती का भी अवसर है। वैसे तो हनुमान जयंती का जो श्री आचार्य चरण ने अवसर माना है, तो वो माना है चैत्र कार्तिक मास में। लेकिन श्री आचार्य चरण ने कार्तिक मास में बताया, अन्य कुछ ग्रंथों में भी कार्तिक मास का ही वर्णन आता है, परंतु कुछ ग्रंथों में वर्णन जो है चैत्र मास का भी है। इसलिए कल भी जो है मनाई जा रही है हनुमान जयंती। तो दोनों ही भाव ठीक है। हमारे यहाँ तो महाराज मलुक पीठ में महाराज जी दोनों ही दिन उत्सव करते हैं, क्योंकि श्री खाकचौक वाले महाराज जी जो है चैत्र में ही करते थे और आचार्य चरण की आज्ञा कार्तिक की है, तो दोनों ही दिन अधिकाश से अधिकम फलम का भाव करके महाराज जी दोनों ही दिन उसे मनाते हैं। केवल एक मिनट दीजिएगा। नारायण, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो हम लोग जो है बिना किसी विलंब के श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं संतगण, उनके विषय में चर्चा करें। श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, नाम तिलोचन शिष्य सूर शशि सदिस उजागर, हीरा गंग उन्हारी काव्य रचना प्रेमा कर, आचार्य हरिदास अतुल बल आनंद दायन, तेहि मार्ग बल्लभ विदित पृथु पद्धति परायण, नवधा प्रधान सेवा दृढ़ मन बच करम हरि चरण रति, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय दृढ़ ज्ञान देव गंभीर मति, कहते हैं श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी सुदृढ़ विचार एवं गंभीर मति वाले श्री ज्ञान देव जी हुए। श्री ज्ञान देव जी महाराज विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी हुए और श्री नामदेव जी और श्री त्रिलोचन जी भी आपके ही शिष्य हुए। ज्ञान देव जी के विषय में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हुए श्री ज्ञान देव जी महाराज। तो ज्ञान देव जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही अनुयायी हुए, यानी कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही फॉलोअर वे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और आपके ही शिष्य फिर आगे जो है त्रिलोचन दास जी और श्री नामदेव जी हुए। तो कहते हैं जो सूर्य चंद्रमा के समान भक्तगणों में भक्ति का प्रकाश कर रहे थे। जैसे सूर्य प्रकाश करते हैं, अच्छा सूर्य के प्रकाश में बड़ी सारी विशेषता है महाराज। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चाहे कितने ही जन्मों का, कितने ही वर्षों का अंधकार हो,
तो वो सूर्य के आते ही एक बार में ही हट जाता है। सूर्य का प्रकाश ऐसा है। ऐसे ही भगवान नाम की महिमा है। हम सोचते हैं कि महाराज बड़े भारी पापी हैं, अनंत जन्मों से पाप करते आ रहे हैं, कैसे बात बनेगी। तो सब संतों का ये अनुभव है, कैसो ही पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तेरीज के महल खवासी दे। तो सब संतों का यही अनुभव है। पूज्य भाई जी महाराज भी यही उदाहरण देते थे कि अनंत जन्मों के पाप भी नाम एक क्षण में मिटाने की सामर्थ्य रखता है। और ये सामर्थ्य केवल भगवान नाम में ही है। क्योंकि चाहे 15 साल पुराना अंधकार हो या 15,000 साल पुराना अंधकार हो, पूज्य श्री रैवासा पीठ के जो आचार्य चरण थे, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान अब श्री अग्रपीठ पर विराजमान है, अग्र स्वामी जी के रूप में। पूज्य महाराज जी से पूर्व पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज जो है अग्रपीठ पर आचार्य रूप में विराजमान थे। वे ये उदाहरण दिया करते थे कि हजारों जुगनू एक साथ अगर आ जाएं तो भी अंधकार का नाश नहीं कर सकते। और कितना ही पुराना अंधकार हो, लेकिन सूर्य के आते ही, सूर्य की पहली किरण से ही अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान के नाम में जब चित्त लग जाएगा तब सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो है दिन रात भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए श्री प्रहलाद जी तो समझा रहे हैं हिरण्याकश्यप को, नारायण 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 सदा सिमर नारायण, नारायण 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 सदा सिमर नारायण। इसलिए श्री नरसिंह मेहता जी ने भी कहा, नारायण नो नाम न लेता, बारे तेने तजिए रे, मनसा वाचा कर्म करीने, लक्ष्मी वरणे भजिए रे। नारायण नो नाम न लेता, जो नारायण का नाम नहीं लेता उसको त्याग दो और मन वचन और कर्म से लक्ष्मी वर को भजो, नारायण का स्मरण करो। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं श्री ज्ञान देव जी महाराज की वाणी गंगा जी के समान पवित्र थी। ज्ञान देव जी की जो टीका है भगवत गीता पे बड़ी अद्भुत है, और महाराष्ट्र में तो उसी को ही पढ़ा जाता है। बड़ी अद्भुत टीका है। वाह जय हो, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। उस टीका के विषय में ही यहाँ वर्णन भी आ गया। तो कहते हैं कि आपकी वाणी बड़ी अद्भुत गंगा जी के समान पवित्र थी, और उनकी काव्य रचना में गीता की टीका ज्ञानेश्वरी एवं अभंग आदि तो मानो भगवत प्रेम की खान ही है। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल के सामने अभंग गाए जाते हैं, एक तरह से पद ही होते हैं। गाने की शैली थोड़ी अलग होती है। तो अब दास को तो हमारे स्मरण में नहीं है कोई ऐसा, नहीं तो हम लोग उस पर चर्चा करते। ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे तो कल सुन लेंगे। तो अभंग आदि आपने गाए, और जो है ज्ञानेश्वरी टीका भी श्री ज्ञान देव जी महाराज ने लिखी। आचार्यों तथा हरि भक्तों का आप में अपार बल था। बड़े भारी भक्त हुए श्री ज्ञान देव जी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ज्ञान देव जी महाराज की जय। तो इनमें बड़ा भारी बल था आचार्यों का, गुरुजनों का, और आप सभी को आनंदित करने वाले थे। श्री पृथु जी की अर्चन पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले परम प्रसिद्ध वल्लभाचार्य जी भी इसी संप्रदाय में हुए। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं वे भी सब इसी परंपरा के हुए, विष्णु स्वामी परंपरा की। क्योंकि ये जो विष्णु स्वामी परंपरा है, ये 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है विष्णु स्वामी संप्रदाय। तो अब वल्लभाचार्य जी जब इस परंपरा के हैं, तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वे भी इसी परंपरा के हैं। तो उनमें श्री
सूरदास जी आदि जो अष्ट छाप के महाकवि हुए वे भी सब इसी परंपरा के हुए। तो मूल में 4 संप्रदाय हैं और आगे सब उन्हीं की ही शाखाएं हैं। एक प्रश्न उठता है, अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि ये जो हरिवंशी संप्रदाय है, हरिवंशी परंपरा है, ये कौन से संप्रदाय में आती? तो एक हमारे बड़े गुरु भाई, वे मतलब महाराज जी के ही शरणागत हैं। ज्यादा तो परिचय दास को भी नहीं है, उनका बहुत ज्यादा परिचय तो नहीं है, कुछ थोड़ी बातचीत यदा कदा हो जाती है। तो उनसे एक बड़ा सुंदर भाव सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ऐसा है, हम तो श्री हरिवंशी परंपरा को रामानंदी परंपरा से अलग मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हरिवंशी परंपरा में मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत यही है कि श्री किशोरी जी प्रधान हैं, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। रामानंदी परंपरा का भी मूल सिद्धांत यही है, स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। मूल सिद्धांत तो एक ही है ना। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, वंदे गुरु परंपरा। इस प्रकार से ऐसा भाव जो है करना चाहिए। कोई भी परंपरा आचार्यों के द्वारा चलाई हुई गलत नहीं है। हाँ, आजकल के जो लोग मनमानी परंपराएं चला लेते हैं, वो तो सब जो है उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। पर आचार्य गणों की जो आज्ञा है वो शिरोधार्य ही है। तो श्री पृथु जी के अर्चन पूजन की पद्धति के अनुसार वल्लभाचार्य जी भी इसी संप्रदाय में हुए और वे नवदा भक्ति को प्रधान मानकर सुदृढ़ भाव से भक्त सेवा करते थे। और उनके ही आगे शिष्य हुए श्री सूरदास जी आदि। वे तो महाराज आपको ध्यान में ही कि कितने महान वैष्णव सब हुए। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कहते हैं उन्हें मन वाणी और कर्म से भगवान के चरणों में प्रीति थी। विष्णु स्वामी संप्रदाय के इन संतों का पावन चरित्र कुछ इस प्रकार से। सर्वप्रथम श्री ज्ञान देव जी महाराज विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले ज्ञान देव जी नामक संत थे। इनके पिता श्री विठल पंत ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया था। अब ये बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सावधानी से हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो अनुयायी हुए श्री ज्ञान देव जी महाराज, ये बड़े ही अद्भुत वैष्णव हुए, विठल जी के बड़े अद्भुत उपासक हुए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो साधना माता जी, अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो आप लिख दीजिए। नारायण। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान देव जी महाराज हुए, ये बड़े ही अद्भुत महापुरुष हुए। इनके पिताजी का नाम था श्री विठल पंत। तो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर इनके पिताजी ने संन्यास ले लिया और अपने गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरे स्त्री नहीं है। ये एक बड़ी रोचक स्थिति है, तो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि आज सुबह ही जो है इस पर एक रील पूज्य प्रेमानंद बाबा की भी दास ने देखी। तो ये एक बड़ा अच्छा विषय जो है उनकी वाणी से सुनने को मिल गया। पूर्व में बड़ी कृपा हो गई। जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, भगवान सारी व्यवस्था बनाते हैं। तो सुबह महाराज जी की वाणी सुन ली तो अब कुछ कहने का बल मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नेटवर्क आपकी अगर बहुत
बहुत ज्यादा खराब हैं, तो कथा तो रिकॉर्ड हो ही रही है, वो तो मैं आपको भेज ही दूंगा। बाकी जितना आप सुन पावे, ठाकुर जी कृपा करें, ऐसी प्रार्थना है। नारायण। तो महाराज, इनके पिताजी ने अपने गुरुजी से झूठ बोल दिया कि मेरी कोई स्त्री तो है नहीं, घर परिवार है नहीं, मैं तो अकेला हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ, तो और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी। अब जो श्री ज्ञान देव जी की माता जी थी, उनको पता लगा कि अरे ये सन्यासी हो गए, तो वो आई और उन्होंने गुरुजी से सारी बात कही कि गुरुजी, ये मेरे पति हैं। तो तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वे घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अति रुष्ट हुए और इन्हें जो है उन लोगों की जाति पाति से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुटुंबी लोगों ने कहा कि अरे तुम जो है किस बात के ब्राह्मण हो भैया, पहले सन्यास ले लिया और फिर वापस गृहस्थ में आ गई। बहुत बड़ा अपराध माना गया शास्त्रों में बड़ा भारी अपराध इसको माना गया कि सन्यास लेकर जो है वापस जो आ जाए। वानताशी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति। वानताशी मतलब, वानताशी जो है एक स्वान को, एक कुत्ते को कहा जाता है कि जैसे वो कुछ खाकर और वमन कर देता है फिर उसको खा लेता है, उसी प्रकार से जब संसार के भोगों का वमन कर दिया तो पुनः संसार में क्यों लौट कर आए। तो बड़ा निरादर हुआ। मुझे श्री सुरसुरानंद जी महाराज, नारद जी के जो अवतार हुए, तो श्रीमदाद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की आज्ञा से वे भी वापस आए थे। तो आचार्य गण आज्ञा करते हुए तो कुछ जो है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, बस ये है कि महाराज थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि किसी को अगर आचार्य ने आज्ञा की है तो वो जरूरी नहीं है हमारे लिए भी वही आज्ञा हो। उनको विशेष रूप से वो आज्ञा हुई है। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा को मैं सुबह सुन रहा था, तो महाराज जी भी उनको यही बता रहे थे कि उड़िया बाबा के पास एक ऐसी व्यक्ति आ गए, घर बार छोड़ के भागा है, सन्यास ले लिया और बाबा को बताया नहीं कि मेरा घर परिवार भी है। तो उनकी पत्नी दौड़ कर आई। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं काम पीड़ित हूँ और मैं अपने पति का संग नहीं करूंगी तो क्या पर पुरुष का संग करूंगी, आपने इनको सन्यासी बना दिया। तो उड़िया बाबा ने आज्ञा दी कि तुम पुनः गृहस्थ में प्रवेश करो। तो संत आज्ञा दे दें तो सब बात बन जाती है। संतों की आज्ञा में ही रहना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़ के और जो है वापिस मुझे दे दीजिए। इससे कुटुंबी लोग बड़े रुष्ट हुए, उन्होंने निकाल दिया। तो अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरुजी की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। अब गुरुजी ने कह दिया ना, तो अब इनको गृहस्थ में इतना दुख नहीं हो रहा है। प्रियदास जी महाराज ने ज्ञान देव जी के माता पिता का परिचय देते हुए एक कवित्त में कहा है, विष्णु स्वामी संप्रदाय बड़ो ही गंभीर मति, ज्ञान देव नाम की बात सुन लीजिए। कहते हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय में एक बड़े गंभीर मति भक्त हुए, उनकी बात सुन लीजिए। पिता ग्रह त्यागी आए, ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोले झूठ तिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुनी बधु पाछे, कयो जान्यो मिथ्यावाद, भुजनी पकड़ी मेरे संग कर दीजिए। ल्याई सो लिवाई जाति, अति ही रिसाई दियो, पंक्ति में ते डार रहे, दूर नहीं छीजिए। कहने विठल पंत जी के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ, छोटे भाई ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। मतलब इनके दो बेटे हुए, एक तो हुए निवृत्तिनाथ और दूसरे हुए ज्ञानेश्वर जी। तो इनका जन्म हुआ सन 1332 में, 1332, और हुआ था विक्रम संवत भाद्र कृष्ण की अष्टमी में मध्य रात्रि में। जैसे भगवान का जन्म हुआ वैसे ही भक्त भगवान में भेद नहीं है, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, ये भक्तमाल का सिद्धांत है।
संत भगवान की ही समान हो। बोलिए संत भगवान की जय। महाराज कहते हैं इस प्रकार से आपका जो है प्राकट्य हुआ, और जब ये 5 वर्ष के हो गए तब इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़कर और ये लोक से चले गए। यानी कि इस लोक से वो भगवान के धाम चले गए। कैसे? प्रयाग संगम में अपने प्राण उन्होंने दे दिए। शास्त्रों में वर्णन है कि जो सुसाइड है या आत्महत्या है वो एक बहुत बड़ा पाप है, पर अगर कोई प्रयाग में प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प पूर्वक डूब कर अपने प्राण छोड़ता है तो वो आत्महत्या नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जाकर आत्महत्या कर लें, पर कुछ कुछ ऐसे स्थान है जहां पर प्राण छोड़ने से वो सुसाइड नहीं माना जाता है, यानी कि उसका पाप नहीं लगता है। तो उसमें से प्रयागराज की भी ऐसी महिमा बताई गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानेश्वर जी से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के थे। यानी कि सबसे बड़े निवृत्तिनाथ, फिर ज्ञानेश्वर जी, और फिर जो है सोपान जी। तो ज्ञानेश्वर जी 5 वर्ष के थे, और उनसे छोटे एक सोपान थे जो 4 वर्ष के थे, और उनसे छोटी एक बहन थी जिनका नाम था मुक्ताबाई। मुक्ताबाई का भी बड़ा सुंदर चरित्र है, आगे हम सुनेंगे। मुक्ताबाई 3 वर्ष की ही थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन से ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए। परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि चारों भाई बहन इस प्रकार से जो है अनाथों की सी अवस्था में भी नाथों के नाथ, सकल लोकनाथ कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। यानी कि अनाथ होने के बाद भी भगवान का कार्य करने ये लोग आए थे। जो अनाथों के भी नाथ हैं, पूरे जगत के, पूरे विश्व के जो नाथ हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का कार्य करने आए थे। ऋषि जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जगन्नाथ जी का कार्य करने आए और जगन्नाथ जी की शरण में रहे, क्योंकि बाल्यकाल से सब अनाथ हो गए। तो महाराज जगन्नाथ जी की शरण में रहे। कहते हैं ये मातृ पितृ विहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते, और उससे जो है जीवन का निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवान की कथा कीर्तन और जो है भगवत चर्चा में ही अपने समय को व्यतीत करते। यानी कि और कुछ ना सुनते ना बोलते, भगवान की बात करते, भगवान का ही कीर्तन करते, भगवान की कथा सुनते, भगवान के विषय में चर्चा करते। तो इन चारों बहन भाइयों का जीवन बड़ा व्यवस्थित रूप से चल रहा था भगवान की कृपा से। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार से इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी, क्योंकि माता पिता तो पहले ही चले गए, उपनयन कौन करवावे। उसके लिए जो है आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, क्योंकि सब लोगों ने कहा भाई ये तो सन्यासी का बेटा है और उसको तो हमने अपनी बिरादरी से निकाल दिया। अब जब बिरादरी से निकाल दिया तो ये किस बात के ब्राह्मण है, तो इसलिए इनका हम नहीं करेंगे उपनयन। परंतु इससे जो है साधु जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, पर ये था कि उपनयन होना भी जरूरी था। तो जब विठल पंत और रुक्मी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन किया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका भी गहरा प्रभाव पड़ा। तो उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब भक्ति के पथ में आगे बढ़ना है और भगवान के कार्य को करना है, तो भगवान को सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा है, वे आज सारे जगत को सत्संग प्रदान कर रहे हैं। अगर उनके पास माइक की, कैमरा की सब व्यवस्था भगवान ना करवाते तो कैसे इतना सब हो पाता। तो व्यवस्था करवाने वाले भी श्री ठाकुर जी ही हैं। हमें आवश्यकता है तो केवल उन पर विश्वास करने की। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते
कि भगवत कृपा के आश्रित हो जाओ, सब बात अपने आप ही बन जाए। जो भगवान की कृपा के आश्रित होते हैं, उनकी सारी बात बन जाती है। तो बस इतना समझना है कि हम पूर्ण रूप से अब भगवत कृपा के आश्रित, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे पूज्य श्री भाई जी महाराज ने अपने एक मित्र की घटना सुनाई। पूज्य भाई जी महाराज ने अपने मुख से घटना सुनाई। पूज्य भाई जी महाराज ने कहा कि एक बार वे अपने किसी मित्र के यहाँ थे, और वो जो मित्र था वो बहुत परेशान था। तो भाई जी ने पूछा कि अरे भैया क्या बात हो गई, क्योंकि भाई जी का ये स्वभाव था। राजस्थान से थे पूज्य भाई जी महाराज, तो कोई भी आता तो उससे यही बात पूछते कि हाँ भाई राजी तो है, मतलब कैसे हो भैया, प्रसन्न हो ना, आनंद में तो हो। तो वो ना भी होता तो भी खुश हो जाता। आप कोई ऐसे पूछे, कितने प्रेम से भाई जी पूछते थे कि भाया राजी तो है, तो वो ना होते हुए भी प्रसन्न हो जाता कि हाँ भाई जी खूब आनंद है। तो भाई जी से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता था, तो उन्होंने कहा कि भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो उसने बताया कि हमारा एक मित्र है जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बीमार है, कैंसर की 4th स्टेज पे है, और डॉक्टरों का कहना है कि ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। तो पूज्य भाई जी महाराज मिलने गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं ठीक हो जाऊं। एकादशी का दिन था। तो पूज्य भाई जी महाराज ने कहा कि देखो भैया, भगवान की कृपा में बड़ा बल है। भाई जी खुद ही ये घटना सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया हम क्या बोले, तो हमने कहा कि भगवान की कृपा का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के आश्रित जो हो जाता है उसकी सारी बात बन जाती है। तो हमने तो ऐसे ही सामान्य रूप से कह दिया। उसने कहा कि अच्छा सच में ऐसा होगा। तो भाई जी ने कहा होगा तो बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो भाई जी बोले कि हमने तो बहुत सामान्य रूप से ही कहा था। वो मान गया, वो बोला ठीक है, आज से मैं भगवत कृपा के आश्रित हूँ। उसने केवल इतना बोला, अब जो होगा सो होगा, मैं अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, और मैं अब केवल और केवल भगवत कृपा का आश्रय ले रहा हूँ। ऐसा उसने बोला। और अगले दिन डॉक्टर आए फिर से चेकअप करने शाम के समय। चेकअप करने जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर हैरान हो गए। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये तो मरने वाला व्यक्ति था, आज इसका कैंसर ही खत्म हो गया। कैंसर था या संभवतः शुगर थी, कुछ तो ऐसी बहुत भारी बीमारी थी। तो डॉक्टर बोले कि आज तो इसकी बीमारी ही खत्म हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि वो कम हो गया या ठीक हो गया, वो था ही नहीं। अगर कैंसर भी था तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट की उससे पता लगा कि कैंसर कभी था ही नहीं। तो भगवान की कृपा में बड़ा भारी बल है महाराज। इसलिए जो है कृपा का आश्रय लेना चाहिए। कृपा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे सब बात बनती है। इसलिए भगवान का नाम जप, भगवान की कथा सत्संग और भगवान की कृपा में विश्वास, यही एकमात्र हमारा कल्याण कर सकते हैं। राम 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 जी जो लो ना तु जपि हैं, ताहू तो कहीं जाए तिहु ताप तपि हैं। हे जिभा, अगर तू राम नाम नहीं जपेगी तो फिर तू कहीं चली जा, तीनों तापों से तपेगी। तीनों ताप तुझे तपाएंगे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जो तू राम नाम चित धर तो। श्री सूरदास जी का एक पद है, बड़ा सुंदर पद है श्री राम नाम की महिमा पे। सूरदास जी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धर तो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो।
यानी कि पीछे अगर गलती से कुछ पाप बन गए, जो जो जितने भी जन्म हुए, जितने भी आज तक संसार में जितनी बार भी आए हैं, बहुत से पाप किए हैं, इतने भारी पाप किए हैं कि हमें याद ही नहीं। महाराज, सब प्रकार के पाप हमने किए होंगे, ऐसा कोई पाप होगा ही नहीं जो हमने ना किया हो, ऐसा समझिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि अगर तो राम नाम चित्त पे धरता, क्योंकि एक बार महाराज बहस हो गई सूरदास जी में और तुलसीदास जी में। तुलसीदास जी ने कहा कि भैया देखो, जो भी कहो, श्री राम नाम ही सबसे बड़ा है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्री नारद जी ने कहा ना कि प्रभु यद्यपि आपके नाम तो अनेक हैं, और सब नाम एक से बढ़ के एक है। तो यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। वेद कहता है कि हर नाम एक से बढ़ के एक है। राम सकल नामन ते अधिका। लेकिन उन सब नामों में भी राम सकल नामन ते अधिका, राम नाम जो है, ये नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके यद्यपि बहुत से नाम हैं, और सब नामों की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन राम सकल नामन्ते अधिका, राम नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। क्यों? हो नाथ अग खग गण बदिका। तो सब प्रकार के पाप ताप से बचाने वाला, सब प्रकार से जो है आनंद देने वाला, सब प्रकार से मंगल करने वाला भगवान का पावन ये श्री राम नाम। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भैया राम नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। सूरदास जी ने कहा आपकी बात ठीक है, पर कृष्ण नाम से श्रेष्ठ तो नहीं हुए। अब दोनों संतों में थोड़ी मधुर बहस हुई। अब संतों की बहस भी महाराज संतों की बहस होती, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लड़ानी चाहिए। भगवान का भक्त जो भी बोले, उसकी बात में अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। वो किस भाव में क्या बोलता है वो तो ठाकुर जी जाने, वो जाने। तो बहस का मतलब लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं कि संत दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, नाम की निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ एक बड़ी मधुर लीला हुई। गोस्वामी जी ने श्री कृष्ण गीतावली लिखी, उन्होंने श्री कृष्ण चरित्र को गाया, और सूरदास जी महाराज ने श्री राम जी के चरित्र को गाया। तो वहां पर श्री सूरदास जी का ये पद है, जो तो राम नाम चित धर तो, पिछलो जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, कुंदल धीरथ समर्पित श्याम को, संत परोसो कर तो नफा साध की संगति, भगत नाम तेरो पढ़ तो, जो तू राम नाम चित धर तो। कहते महाराज, कुंदल धीरथ समर्पित श्याम को, संत परोसो कर तो, और सो तो नफा साधु की संगति, भगत नाम तेरो पढ़ तो। कितना फायदा हो जाता अगर तुम राम नाम जपते भैया। पहले तो पिछले अगले सारे जन्म सुधर जाते, अगले पाछले सब जन्मों का एक बार में ही हिसाब हो जाता, कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह है कि संतों के बीच में रहते, संतों के प्रिय बनते, और जो संतों का ही प्रिय बन गया, वो तो फिर भगवान को प्रिय होगा ही। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। हनुमान जी ने क्या कहा श्री राम जी से, प्रभु जो सामने शिला है, इस शिला पर कपिपति रहते, यानी कि हम वानरों के राजा जो है सुग्रीव जी रहते। तो सुग्रीव दास तब आए, प्रभु वो आपका दास है, उसको अपनी शरण में लीजिए। भगवान ने कहा कि भैया
हम तो सुग्रीव से मिले ही नहीं अभी तक, वो हमारा दास कैसे हो गया। जीवेर स्वरूप हुए नित्य कृष्ण दास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीव का स्वरूप क्या है, नित्य कृष्ण दास ही तो है जीव। हनुमान जी ने कहा प्रभु वो तो आपका नित्य दास है, आप नित्य परमात्मा और वो आपका नित्य दास। एक मंद में मोह विष कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान। प्रभु मैं तो कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, मोहवश जो है आपको भूल जाऊं ये तो संभव है। इसलिए श्री हरिराम बाबा ने कहा ना, मैं भूल गया तुमको गिरधर दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए हे नंद किशोर दया सागर। इस दीन को भी अपना लीजिए हे नंद किशोर दया सागर। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो हमें ना भूलें, क्योंकि आप ही भूल जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। ताको नाम पतित पावन जग की हित दीन प्यारे। तो इसलिए संतों की संगति मिलती, संतों के प्रिय हो जाते फिर तो सारी बात बन ही जाती। तो भैया राम नाम जपो, जो तू राम नाम चित धर तो। और श्री सूरदास जी ने इसी पद में अंत में बड़ी सुंदर बात कही, सूरदास बैकुंठ पैठ में को न फैट तो कर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। सीधा जाकर बैकुंठ में बैठता भगवान की गोद में, बस नाम जप करना था। और भैया तूने वही नहीं किया। इसीलिए भगवान का नाम बहुत आवश्यक है। तो श्री ज्ञान देव जी महाराज ने भी नाम पर बड़ा भारी बल दिया। अब ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि इनका उपनयन तो होगा नहीं, क्योंकि जाति का भी सबको महाराज अभिमान होता है, होना ही चाहिए। सबको अपनी अपनी जाति का खूब अभिमान होता है। किसी को अपने धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को अपने सौंदर्य का अभिमान है, या फिर महाराज किसी को अपनी पद प्रतिष्ठा का अभिमान है, तो किसी को अपनी जाति का अपमान अभिमान है। वैष्णव को तो नहीं होना चाहिए, बाकी सामान्य रूप से तो जो है सब जगह ऐसा दिखाई जाता है प्राय। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भैया ये सन्यासी का पुत्र है, इसको हम कैसे अपना लें। पर अब उनको कौन समझावे कि संतों की आज्ञा है। जैसे जो अभी हमने घटना सुनी, तो पूज्य उड़िया बाबा को आकर जब उस महिला ने कहा कि मैं अगर काम से ग्रसित हूं और मेरे पति को आपने सन्यासी बना दिया, तो मैं तो पर पुरुष का चिंतन अपने स्वप्न में भी नहीं करती, तो अब मैं क्या पर पुरुष के पास जाऊं। तब उड़िया बाबा ने कहा कि नहीं, इनको पुनः गृहस्थ में जाना चाहिए। तो क्या अब उड़िया बाबा जैसे महान संत की आज्ञा मानकर जो व्यक्ति गृहस्थ में गया है, क्या उसका अमंगल हो जाएगा। संत आज्ञा परम प्रमाण होती है। संत कुछ शास्त्र विरुद्ध आज्ञा भी दे दे तो वो मान लेनी चाहिए। संतों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। गुरु और आज्ञा गृहसी, गुरु जी ने जो कह दिया सो वो हमारा प्राण हो जावे। गुरु और आज्ञा गृहसी, क्योंकि आप देखिए शबरी जी को गुरु जी ने कहा तुम जो है यहाँ रहना और इंतजार करना, राम आएंगे। इंतजार ही करती रह गई शबरी जी। ठाकुर जी को आना पड़ा। आना पड़ा, शबरी जी को भगवान का कोई इंतजार नहीं। शबरी जी को इंतजार इस बात का है कि मेरे गुरु जी बोल कर गए कि राम आएंगे तो गुरु जी के वचन सत्य होंगे, गुरु जी की वाणी मिथ्या नहीं होगी। लोगों ने खूब महाराज ताने दिए, क्योंकि वहां पे सब वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने कहा कि तेरे राम तो आते ही नहीं। शबरी जी ने कहा कोई बात नहीं, राम जी को तो आना ही पड़ेगा। उन लोगों ने पूछा कि भैया ऐसा तुम में क्या है जो तुम्हारे लिए राम जी आ जाएंगे। शबरी जी ने कहा हम में कुछ नहीं है, हमारे गुरु जी ने बोला है कि वो आएंगे तो आएंगे, आना ही होगा। और भगवान को आना पड़ा। इसीलिए संतों के अगर हम कृपा भाजन बन जाएं, संतों के प्रिय हो जाएं, तो सब बात स्वतः ही बन जाएगी।
तन तन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ऐसा एक भाव है, पूरा तो दास को स्मरण में नहीं। तो हम आगे बढ़े। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये तो सब संत जन ही थे। अब आप देखिए, 4 वर्ष के हैं ज्ञानदेव जी, 5 वर्ष के ज्ञानदेव जी, और जो है मुक्ताबाई हैं केवल 3 वर्ष की, और सोपान जी वे 4 वर्ष के, और जो इनके बड़े भैया है निवृत्तिनाथ, वे संभवतः 6, 7, 8 वर्ष के रहे होंगे बस। इससे अधिक तो उनकी भी क्या आयु होगी। तो माता पिता तो दोनों ही प्रयाग में अपने शरीर को विसर्जित कर चुके, परंतु और लोगों ने इनका उपनयन करने से भी मना कर दिया सब ब्राह्मणों ने। परंतु उन ब्राह्मणों को थोड़ी सहानुभूति हुई कि अरे देखो, इनके माता पिता तो है नहीं, अब ये बेचारे 4 बालक हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। थोड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। अब ये सहानुभूति भी भगवान की कृपा से उत्पन्न होती। तो स्वामी जी ने कहा, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कई बार आप अपने जीवन में भी अनुभव करते होंगे या किया होगा कभी आपने, कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे हमें बिल्कुल उम्मीद ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति हो महाराज जो दिन रात हमें कोसता रहता हो, हमें डांटता रहता हो। तो कभी हमें बहुत ऐसी आवश्यकता पड़ गई, अरे कम से कम आज तो ये प्यार से बात करे, उस दिन वो बहुत प्यार से बात करेगा। क्यों? क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान सबके उर में प्रेरणा करने वाले हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है लोगों को खूब बुरा भला बोलते रहें और फिर कह दें जी भगवान की प्रेरणा थी। ये तो अनुचित है। कोई हमें बुरा कहे या भला कहे, हम उसको इस प्रकार से समझे कि भगवान की प्रेरणा है, तो सब मंगल ही मंगल है। ऐसे जीवन में शांति आती है। हमारा जीवन जो है उद्विग्नता से परे हो, शांत हो, आनंद हो जीवन में हर परिस्थिति में। तो महाराज ऐसा ही समझना चाहिए। तो महाराज हुआ क्या कि इनको सबने सलाह दी कि तुम लोग जो है पैठन जाओ, वहां के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर दे तो हम लोग मान लेंगे। अगर विद्वान लोग कहते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है, वे कह दे तो हम मान लेंगे। ये लोग भी अपनी जगह सही थे कि अगर हमें हमारे जो गुरुजन हैं, हमसे बड़े हैं, वे आज्ञा कर दें तो बात बन जाएगी। अतः ये लोग पैदल चल के, अब छोटे छोटे बालक पैदल चल के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, खूब जो है प्रेम से पंढरीनाथ भगवान का स्मरण करते हुए पैदल वहां पहुंच गए। पैठन जगह, पैठन नाम की एक जगह पे, वहां इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई। परंतु सभा में निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि किसी भी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पिता ने पहले सन्यास लिया, फिर झूठ बोला कि मैं, मेरे तो घर परिवार में कोई है ही नहीं, पत्नी भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, सन्यास दे दो। गुरुजी ने सन्यास दे दिया। फिर उनकी पत्नी भाग कर आई कि मेरे पति को वापस लौटाइए, तो फिर ये वापस आ गए गृहस्थ में। तो अब ये बालक जो है शुद्ध नहीं माने जा सकते। केवल एक उपाय है इनकी शुद्धि का। अब वो क्या है? कहते हैं अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृश्य तथा लोक लज्जा को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गो समेत सबको भूमि में लेट लेट कर प्रणाम करें। बड़ा भारी प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ज्ञानदेव जी को और उनके सब भाई बहनों को ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि जो व्यक्ति अपने ऊपर हंस रहा हो, यानी कि जो विक्षिप्त हो, पागल हो, उसको, कुत्ते को, चांडाल को, गाय को, किसी को भी देखो और देखकर प्रणाम करो दंडवत, और दंडवत प्रणाम करके नारायण नारायण इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करो। सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि अरे हम जो है चांडाल को प्रणाम करें, कुत्ते को प्रणाम करें, पर ये भाई बहन तो नाचने लग गए। ये बोले कि ये तो महाराज हमें आपने सजा नहीं दी, ये तो हम पर कृपा कर दी। अरे सबको जब दंडवत प्रणाम करके नारायण नारायण बोलेंगे तो हमारा तो कल्याण स्वतः ही हो जाएगा, सब में ही नारायण दिख जाएंगे। ऐसा अभी हमने पूज्य श्री भाई जी महाराज का जो प्रसंग सुना, ऐसा ही एक और प्रसंग आता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज ने एक व्यक्ति को आज्ञा दी,
जहां तक दास का ध्यान है, श्री भाई जी का ही प्रसंग है या फिर अन्यत्र भी किसी संत का ही होगा। तो आज्ञा ये दी कि वो बोले अब हम भजन तो कर नहीं पाते, हमारे पास समय ही नहीं है महाराज, दुकान में बैठे रहते सारा दिन, तो दुकान में भजन का समय कहाँ से निकालें। तो उन्होंने कहा कि तुम अलग से समय मत निकालो, तुम एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जो भी आए तुम उसको कहो नारायण, मतलब प्रणाम करके कि नारायण आइए, नारायण बैठिए। तो इस प्रकार से जो है नारायण कहकर संबोधित करो। 6 महीने तक उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसकी ज्वेलरी की शॉप थी, सुनार था वो व्यक्ति। तो आइए नारायण, बैठिए नारायण, क्या लेंगे नारायण, तो नारायण 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 सबको कहता रहता। 6 महीने बाद वो व्यक्ति रो रो कर आया उन्हीं संत भगवान के पास, और आकर उसने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे सारी सृष्टि में नारायण ही दिख रहे हैं, नारायण को छोड़कर कुछ दिखता ही नहीं, मेरी दृष्टि ही नारायण हो गई। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। तो ऐसा ही भाव उनके मन में जगा। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री नरसिंह मेहता जी ने कहा, नारायण नो नाम न लेता, वारे तैने तजिए रे। जो भगवान का नहीं है उसको तो करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो। उस व्यक्ति से तो हमें डरना चाहिए कि हमारे हजारों करोड़ों दुश्मन एक साथ इकट्ठे होकर आ रहे हैं, उस व्यक्ति से तो डरकर दूर भागना चाहिए जो भगवान का नहीं। तो खैर इस प्रकार से ये तो बड़े प्रसन्न हुए, जो भी दिखता उसको खूब आनंद से जो है प्रणाम करते। सोपान और मुक्ता ने कहा कि ये तो बड़े आनंद की बात है, अब हम सबको प्रणाम करेंगे। और जो निवृत्तिनाथ जी थे सबसे बड़े वाले भाई, उन्होंने कहा ठीक है हम भी कर लेंगे। ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि आप लोगों ने जो कहा है वैसा ही होगा। अब वहां से चारों भाई बहन लौटने ही वाले थे कि कुछ दुष्ट लोगों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। छोटे बालक थे वे, तो उनसे महाराज छेड़छाड़ दुष्टों ने आरंभ की। दुष्ट व्यक्ति तो स्वभाव से दुष्ट ही होता है। तो सामान्य रूप से जो वे दुष्ट थे, पूछने लगे, ज्ञानदेव जी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उत्तर मिला ज्ञानदेव। ज्ञानदेव जी ने कहा हमारा नाम ज्ञानदेव है। पास ही में एक भैंसा था, उसकी ओर संकेत करके एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझ ढोया करता है। कहिए ये देवता, क्या आप भी ऐसे ज्ञानदेव हैं? यानी सरल शब्दों में वो ये बता रहे थे कि ये भैंसा भी ज्ञानदेव है। तो ज्ञानदेव जी की तुलना एक भैंसे से कर रहे थे। तो उनका ऐसा कहना था कि ये भी दिन भर ज्ञान का ही तो बोझ ढोकर फिरता है, जो बोझ ये भैंसा लेकर चलता है वो बोझ ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। ऐसा एक वो कहावत भी है ना, अकल बड़ी या भैंस। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि महाराज भैंस की अकल जो है बड़ी होती है। ये एक बड़ा अद्भुत विचार है। सब में जो है अच्छा भाव करना, ये भी अच्छी बात है, परंतु वास्तव में ये जो कहावत है ये इस भाव से बनी कि अगर हम बुद्धिमता से चले, हर कार्य को बहुत गंभीरता से सोच समझ कर करें, तो हम किसी भी कार्य का हल ढूंढ सकते हैं। और जो भैंस है, अगर भैंस की तरह सिर्फ भार ही ढोकर चलते रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, तो वो हमारी अज्ञानता का सूचक है। और भैंस का ही उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि भैंस बहुत काली है। ऐसे ही अज्ञान का स्वरूप भी बहुत काला होता है। तो अज्ञानता से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए कहा गया कि अकल बड़ी या भैंस। तो ज्ञान देव जी का नाम है ज्ञान देव। उनका अपमान करने के लिए उन चोरों ने कहा कि भैंसा भी तो ज्ञान देव है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
उन्होंने कहा, ज्ञानदेव जी ने कहा कि हाँ हाँ, इसमें संदेह क्या है भैया, ये तो मेरी ही आत्मा है। अरे इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। ये सुनकर किसी ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने क्या किया कि भैंसे की पीठ पर सटासट 2 साँटे लगा दिए। और ज्ञान देव जी से पूछा कि ये साँटे तो तुम्हें भी जरूर लगे होंगे, क्योंकि तुम ही कह रहे हो कि मुझ में और भैंसे में कोई फर्क नहीं, ये तो मेरी आत्मा है। ज्ञान देव जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपने मारा इसको, लगा हमें। और अपना बदन खोलकर दिखाया तो वो सांटों के चिन्ह थे। वे हैरान हो गए कि अरे हमने तो इस भैंस को मारा था, इनको कैसे लगा। पर उन लोगों ने सोचा कि क्या पता इसको पहले से चोट लगी हो, ये ऐसा दिखा रहा हो। तो उनमें से एक सज्जन ने कहा कि ये भैंसा यदि तुम्हारे जैसे ही कुछ ज्ञान की बात बता दे, जैसे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसी कोई ज्ञान की बात अगर ये भैंसा बता दे, तब हम माने कि तुम और ये भैंसा एक ही हो। तो इससे बुलवाओ कुछ। अब आप सोचिए सामान्य रूप से कि कोई किसी पशु को कहे कि कुछ बोलो, उसमें भी ज्ञान की बात बोलो, पशु कैसे बोलेगा। इसलिए मनुष्य का जो देह है, ये तो बड़ा भारी दरवाजा ठाकुर जी ने दिया उनके धाम तक पहुंचने का। क्योंकि ज्ञान भी मनुष्य के देह में ही ठहरता है। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री डोंगरी जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर वचन जो है सुबह ध्यान में आया, और बड़ा अद्भुत वचन है, बहुत सावधानी से सुनने लायक बात है। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे कि भैया, जहाँ ज्ञान आता है, ज्ञान पहली बात तो मनुष्य के देह में ही आता है। पशु का, राक्षस का, आदि आदि जितने देह है, इनमें ज्ञान नहीं आ सकता है, ठहर भी नहीं सकता है। तो जो मनुष्य का देह है, वो ज्ञान को बचाने के लिए सबसे परिपक्व है। और उसमें जब बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो अहंकार भी आ जाता है। इसीलिए जितना ज्ञान मिल गया उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि पूज्य श्री पुरी पीठाधीश्वर परम श्रद्धे परम पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य महाभाग, वे कहते हैं कि भैया तुम महापंडित हो जाओ, महाज्ञानी हो जाओ, वैयाकरण हो जाओ, शास्त्री हो जाओ, नैयायिक हो जाओ, ये सब विषय जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना हमारे, कॉमर्स है, साइंस है, आदि आदि, ऐसे ही संस्कृत में वैयाकरण है या नैयायिक है, आदि आदि। कितने ही बड़े विद्वान हो जाओ, लेकिन अगले जन्म में अगर पुनः जन्म लेना पड़ा तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको व्याकरण का खूब ज्ञान हो गया तो अगले जन्म में आप बाल्यकाल से व्याकरण तो जानते ही हैं, आगे से पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे बहुत सामान्य रूप से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत सामान्य पढ़ाई की, उसने जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, बीए। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने खूब ऐसा जो है बहुत भारी कुछ पढ़ाई कर ली, वो महाराज थर्मोडायनामिक्स आदि में चला गया, खूब जो है स्पेस की और सब तरह की कैलकुलेशंस करना वो जानता है। अगला जन्म दोनों का होगा, दोनों को ही ABCD बनना पड़ेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपको ये बोध हो गया कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, और संसार से हमारा कोई विशेष संबंध नहीं है, भजिबे को दोई सुधर है के हरिदास, भगवान और भगवान के भक्त ही हमारे हैं, बाकी हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। इतनी बात अगर समझ आ गई तो अगले जन्म में यहीं से बात शुरू होगी। ऐसा नहीं कि पुनः 20-50 साल लगेंगे ये बात समझने में। इसलिए आप देखिए कि कुछ लोग जो है वृद्ध हो जाते हैं तो भी भगवान की सुधि नहीं आती, और कुछ तो महाराज बाल्यकाल से ही भगवान के भक्त होते हैं। तो कुछ ढोंगी पाखंडी भी होते हैं मुझ जैसे, उनसे बचना चाहिए। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो पूर्व जन्मों के अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है इसको
समझना चाहिए। इसलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा कि संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करने भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। अंत काल में भगवान का स्मरण ही काम आएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा ज्ञान ना हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, आनंद में रहना चाहिए महाराज। हर परिस्थिति में हमारे जीवन में प्रसन्नता हो, क्योंकि भगवत कृपा का आश्रय अगर हम ले लेते हैं तो फिर अमंगल तो होना नहीं। अनहोनी होनी नहीं और होनी हुए सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तो स्वामी जी कहते हैं कि अनहोनी होनी नहीं है, और होनी जो है वो तो होनी ही है। बुरा होगा नहीं हमारे साथ, और जो होना है वो तो होना ही है। तुलसी भरोसे राम के, मैं तो राम जी के भरोसे हूँ, निर्भय होके सो रहा हूँ, आनंद में हूँ। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं परंतु इस पर भी जो है उन लोगों को विश्वास तो हुआ नहीं। तो उन्होंने ज्ञान देव जी को कहा कि इस भैंसे से कुछ बुलवाओ। तो महाराज ज्ञान देव जी ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा, और हाथ रखते ही भैंसे ने ओंकार का उच्चारण किया, और भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया महाराज। अब वेदों के मंत्र तो खैर ना तो ऐसे सभा में बोले जाते और ना ही बोलने चाहिए, और ना ही दास अधिकृत है वेद मंत्र बोलने का, तो वो तो नहीं बोलेंगे। पर आप ऐसा समझिए कि वेदों के मंत्र उस भैंसे के मुख से उच्चारण करवा दिए नामदेव जी, ज्ञान देव जी ने। ये चमत्कार देखकर तो जो है पैठन के विद्वान ब्राह्मण बड़ी स्तंभित रह गए कि अरे महाराज, हम तो इनको सामान्य बालक समझ रहे थे, और ये तो इतने महान वैष्णव है, इतने महान भक्त हैं। क्योंकि भक्त तो पढ़ा पढ़ाया आता है, भक्त को पढ़ना लिखना थोड़ी कहीं जाकर, उसको सब पता है। प्रहलाद जी माता की कोख से ही, माता गयाधु के उदर से ही जो है ज्ञानवान होकर बुद्धिमान होकर आए, और माता कयाधु ने बड़ी कृपा की। जो नारद जी का संग किया गर्भावस्था में, गर्भावस्था में सत्संग किया, उसका प्रभाव कैसा हुआ कि प्रहलाद जी बाल्यकाल से ही भक्त हुए। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की माता जी बड़ी भारी भक्तावें हुई, और अभी गत वर्ष ही श्री जी के संग में ही निकुंज में गई है श्रीधाम वृंदावन। तो पूज्य महाराज जी बताते हैं कि हमारी माता जी बताती थी, जब महाराज जी का प्राकट्य होने वाला था, अभी तो चिदानंद में ब्रह्म ही है साक्षात, तो पर लीला तो करनी है। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ में आए, तो उनकी माता जी को देवता दिखाई देते थे, देवता उनसे बात करते, गो माता दिखाई देती, संत दिखाई देते। ये प्रभाव है जब भक्त उदर में आता है उसका। और उस समय में जो है माताओं को बहुत विशेष रूप से सत्संग आदि करना चाहिए। उससे जो है भक्त बालक पैदा होते हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी आदि, चंद्रहास जी आदि। तो खैर इस प्रकार से ज्ञान देव जी भी सब पढ़े पढ़ाई ही आए थे। ज्ञान देव जी की महिमा को जब सबने समझा तो उनको पता लगा कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो कोई महात्मा है। चमत्कार को नमस्कार है। हालांकि ऐसे चमत्कार सामान्य लोग भी कर सकते हैं, चमत्कार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर किसी के जीवन को प्रभावित कर देना ये केवल संत का काम है। जैसे पूज्य श्री बाबा महाराज एकांतिक सत्संग आदि करते हैं, इतने लोग आते हैं और उनकी बात को सुनते हैं और भजन में लग जाते हैं। बात ये नहीं है कि उनकी बात को सुनकर लोग भजन में लग गए, वो तो अगर कोई चमत्कार दिखा देते तो भी लग जाते। बात ये है कि लगे हुए हैं। लग जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर लगे रहना बहुत बड़ी बात है, और ये केवल संत ही कर सकता है। महाराज जी की जगह अगर कोई चमत्कारी कोई जादूगर होता, पहली बात इतने लोगों को प्रभावित तो वो भी ना कर पाता। पर यद्यपि संभव नहीं है, पर मान लेते हैं कि उसने कर लिया, तो भी वो
प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। ये तो संत भगवंत ही कुछ ऐसी लीला कर सकते हैं जो किसी का जीवन ही बदल जाए। जो महाराज खूब मांस आदि का सेवन कर रहे थे, शराब आदि पी रहे थे और खूब नारकीय जिनके आचरण थे, वे भी सब भगवान के महान भक्त हो गए केवल एक संत की कृपा से। और ये तो अभी एक संत आए हैं तो इतना भारी प्रभाव हुआ। यद्यपि सब संत ही महाराज पूजनीय वंदनीय आदरणीय हैं, पर विशेष रूप से जन सामान्य तक जो है श्री जी ने अभी पूज्य बाबा को पहुंचाया है। तो ये एक संत आए, उसका ऐसा प्रभाव हुआ। और सोचिए वे भगवान और उनके लोक में रहने वाले संत कितने दिव्य होंगे। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। और दूसरी बार में अंगद जी गए, अंगद जी गए तो अंगद जी को सब रास्ता दे रहे थे कि भैया यहाँ से है, ओ वहां बैठे सामने रावण जी, आप वहां जाकर उनसे ही बात कर लीजिए। क्योंकि सबको समझ आ गया कि जिसका दास ही इतना मजबूत है कि जो आया और एक क्षण में लंका जलाकर और जा रहा, नगर निमिष इक माही, बस एक विभीषण कर ग्रहना, एक निमिष में सारी लंका जला दी, विभीषण जी का घर छोड़ दिया। तो जिसने एक निमिष में लंका जला दी, रावण का जो वैभव था उसको एक क्षण में जिसने जला दिया, एक क्षण भी बहुत ज्यादा, एक निमिष में जिसने जला दिया, उसका स्वामी कैसा होगा। तो इसलिए भैया भगवान के भक्तों की और भगवान की महिमा समझ पाना बड़ा कठिन है। तो लोगों को इससे श्री ज्ञान देव जी की महिमा समझ आई। संतत दासन देहु बढ़ाई, भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों को और सेवकों को बढ़ाई देते हैं। लेकिन भक्तों और सेवकों को समझना चाहिए कि इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं। तो ऐसा ही विचार मन में करना चाहिए। बड़ी अंदर की बात है। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भैया कोई तुम्हें प्रणाम करे तो ये सोचो कि हमें कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, प्रणाम तो भगवान की विभूति को हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए कहीं किसी व्यक्ति से मिले और आपने देखा कि ये तो महाराज भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, तो आप उनको प्रणाम करेंगे। क्यों प्रणाम करेंगे? क्योंकि भगवान के जन है। अगर सामान्य रूप से आप उनको जानते पहचानते ही नहीं है तो फिर आप प्रणाम संभवतः ना करें। तो प्रणाम तो भगवान की विभूति के कारण हो रहा है ना। कोई भगवान की कथा कहता है या कोई भगवान की बात बताता है या कोई सेवा करता है या किसी भी प्रकार से गुरुजनों की सेवा में है, तो प्रणाम तो उनकी वजह से ही हो रहा है। इसलिए हमें मिथ्या अभिमान में नहीं जीना चाहिए। इसलिए श्री मलुकदास जी ने कहा, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। करने कराने वाले तो ठाकुर जी स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसी बात को पक्का समझना चाहिए। खैर, श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि मोदी सब संसार है, साहिब मेरे राम, जा पर चिट्ठी उतरे, सोई खर्चे दाम। मलुकदास जी कहते हैं मोदी सब संसार है, सारा संसार मोदी है, यानी कि सबके पास खूब धन है, धन की कमी कहीं नहीं। हाँ ये है कि प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के अनुरूप किसी को थोड़ा अधिक मात्रा में धन मिल गया, किसी के प्रारब्ध में कम धन था तो उसको कम मिल गया। कमी किसी के पास नहीं। भोजन की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था ठाकुर जी सबकी करते हैं। और हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज तो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति धनहीन है तो उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, धनवान को ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, धनहीन को प्रसन्न होना चाहिए। अभाव में भक्ति होती। तो सब प्रकार से सब मोदी ही है। पर जा पर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम, जिस पर चिट्ठी उतरती है, यानी कि जिसको राम जी मन में बैठ के प्रेरणा कर देते हैं, पुनः हम वहीं पहुंच गए जहां से कथा शुरू हुई कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जिसके मन में भगवान बैठकर प्रेरणा कर दें, सोई खर्चे दाम। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो देखो अपनी कमाई का इतना हिस्सा दान करते हैं या इतने लोगों की मदद करते हैं
या इतना कुछ हम करते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान का धन भगवान की सेवा में लग गया, ऐसा विचार करना चाहिए। तो उससे क्या है, अहंकार दूर होता है। ऐसे ही इन सब लोगों का अहंकार दूर हुआ, ज्ञान देव जी को सबने पहचान लिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ज्ञान देव जी महाराज की जय। भक्तों का सरल स्वभाव जो है अपनाकर उन्होंने फिर दीनता को ग्रहण किया, यानी कि ज्ञान देव जी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की, और फिर जो है दीनता को ग्रहण किया कि हे ज्ञान देव जी महाराज, आज से जो आप कहेंगे सो हम करेंगे। इसी घटना को श्री प्रियादास जी ने अपने एक कवित्त में लिखा। प्रियादास जी कहते हैं, भय पुत्र तीन तामे मुख्य बड़ो ज्ञान देव, जाके कृष्ण देव जू सो ही सच्चाई है। वेद ना पढ़ावे कोई, कहे सब जाति गई, लई करी सभा अहो कहा मन आई है। बिन स्यो ब्रह्मण्यत्व कही श्रुति अधिकार नहीं, बोलियो यो निहारी पड़े भैंसे ले दिखाई है। देखी भक्ति भाव चाव भय आनी, गही पाव कियो सुभाव वही, गही दीनताई है। कहते हैं एक दिन, एक बार एक ब्राह्मण के घर पे श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर जी महाराज ध्यान करके आगंतव्य में कहकर और उसके पितरों को सशरीर उन्होंने अपने पास बुला लिया और खूब प्रेम से भोजन कराया। ये जो है आगंतव्यम, ये शब्द का मतलब है कि पुकारना, गंतव्य को, गंतव्य की ओर पुकारना। गंतव्य क्या है? गंतव्य मतलब जो हमारा मेन एंड गोल है। एंड गोल क्या है? गंतव्य क्या है? डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन ये है श्राद्ध की कि हमारे पितरों तक हमारा भोजन पहुंच जाए जो हम ब्राह्मणों को करवा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मेरा मुख है, तो ब्राह्मण खाता है मतलब मैं खाता हूँ, संत खाते हैं मतलब मैं खाता हूँ। इसलिए संतों की सेवा करने से समझना चाहिए कि भगवान की सेवा हो रही है। एक बार एक पंडित जी, ब्राह्मण देवता, वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने का उनका भाव हुआ। अब ब्राह्मण तो स्वभाव से अकिंचन ही होता है, ब्राह्मण को अकिंचन ही होना चाहिए। तो उनके पास बहुत ज्यादा धन तो था नहीं, तो महाराज उन्होंने एक सेठ जी को कहा कि सेठ जी, जगन्नाथपुरी जाने का मन है और जगन्नाथ जी के यहाँ दर्शन हो जाए, कुछ आप व्यवस्था कर दीजिए। तो सेठ जी बड़े अच्छे और नेक दिल के व्यक्ति थे, साधु सेवी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, आपके जाने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे, आपको कुछ धनराशि भी दे देंगे, कुछ रास्ते में आपको खाना पीना हो, कुछ लेना हो, कुछ खरीदना हो, और साथ में आपको 100 रुपए हम एक्स्ट्रा देंगे। और उस समय में 100 रुपए ऐसा होता था कि कोई राजा महाराजा ही 100 रुपए दे सकता था। बहुत पुराने समय की बात है। तो पंडित जी ने कहा कि उस 100 रुपए का क्या करना है? तो सेठ जी ने कहा कि आप ये 100 रुपए जगन्नाथ जी की सेवा में चढ़ा देना। बोले ठीक है। तो अब महाराज पंडित जी निकले। निकले तो सेठ जी ने कुछ पैसे भी दे दिए थे कि आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहो तो खरीद लेना, रास्ते में कुछ अगर आवश्यकता हो जावे। कुछ संत मिल गए। संत मिल गए तो अब उन्होंने देखा कि वैसे तो हमारे पास धन तो है, पर अगर आगे कहीं जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? तो सेठ जी ने जो 100 रुपए दिए थे, उसमें से 98 रुपए का भोजन उन्होंने सब सामग्री खरीद के संतों को दे दी कि आप जो है खूब प्रेम से पका के आप पा लीजिए। संतों ने खूब प्रेम से पाया, खूब कीर्तन हुआ, आनंद हुआ। फिर जो है पंडित जी चले। अब पंडित जी के मन में ये था कि 2 रुपए रह गए, चलो कोई बात नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा हुई। तो वहां गए और जगन्नाथ जी को वो 2 रुपए चढ़ा के जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रणाम करके, दर्शन करके खूब आनंद से वहां लौट आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जगन्नाथ जी रात को स्वप्न में आए उन सेठ जी के। सेठ जी को कहा कि भैया तुमने हमारे यहाँ कुछ धनराशि भेजी थी। सेठ जी ने कहा महाराज बिल्कुल भेजी थी। तो बोले तुमने 100 रुपए भेजे थे और उसमें से 98 रुपए तो हमें मिल गए, 98 रुपीज तो हमें मिल गए।
2 रुपए नहीं मिले। अब सेठ जी सुबह उठे, सेठ जी हंसने लगे कि चलो कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता गए थे, कहीं कुछ पैसे ज्यादा लग गए होंगे, हो सकता है कुछ थोड़ा खर्च कर दिया हो, कोई बात नहीं। तो वे ब्राह्मण देवता आए, प्रसाद लाए कि भैया निर्माल्य लाया हूँ आपके लिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। तो सेठ जी ने ऐसे ही बात बात में पूछ लिया कि पंडित जी पैसे कम पड़ गए थे क्या? बोले नहीं, पैसे तो खूब पर्याप्त थे। बोले फिर जगन्नाथ जी ने तो कहा कि 98 रुपए प्राप्त हुए, आपको कम पड़ गए होंगे, आपने 2 रुपए कहीं व्यय कर दिए होंगे। बोले नहीं, 98 रुपए का तो हमने संतों को भोजन पवाया, 2 रुपए जगन्नाथ जी को चढ़ाए। तो जगन्नाथ जी आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो 98 रुपए का संतों को भोजन कराया वो तो हमने स्वीकार किए, और 2 रुपए जो यहाँ चढ़ा कर गए वो हमने स्वीकार नहीं किए। इसलिए संत का जो मुख है वो भगवान का मुख है। इसलिए खूब संतों की, साधुओं की, गो माता की और दीन जनों की मदद करनी चाहिए। भूखे ही भूखा, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भाव करना चाहिए कि भगवान ही है। तो इस प्रकार से ये सब कार्य बहुत आवश्यक है। पर दिक्कत ये है कि कोई कहे इनसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो अगर इस भाव से हम कर रहे हैं कि गुरुजनों की, संतों की आज्ञा है और जिसको पवा रहे हैं वो साक्षात नारायण है, तो निश्चित रूप से हो जाएगी। भगवान नाम जप करते करते सेवा करनी चाहिए अगर सामर्थ्य है। सामर्थ्य नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इन सब का जो है पालन पोषण करें। कहीं कोई गौ माता दिख जावे, आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम प्रार्थना तो हम कर सकते हैं कि प्रभु इन गौ माता की रक्षा हो, या ये कोई गरीब व्यक्ति है, इनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था इनकी हो जाए। प्रार्थना करने में तो क्या जाएगा। तो इस प्रकार से जो है समझना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोले अरे हम खूब, हमारे पास धन है। एक व्यक्ति मिले थे, बोले बहुत पैसा है मेरे पास, आप बता रहे हो नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए, आप कितना नाम जपते हो? मैं तो फिर महाराज कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा मैं तो नहीं जप पाता हूँ ज्यादा, पर संतों की वाणी है, नाम से कल्याण हो जाएगा आपका। बोले कल्याण तो मेरा वैसे भी हो जाएगा, मैं तो रोज जो है इतने जो है वृद्धाश्रम में पैसे देता हूँ, इतने लोगों को भोजन खिलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपको उससे पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पर उससे भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। बोले क्यों नहीं मिलेंगे? मैं इतने लोगों को भोजन पवा रहा हूँ, तुम बैठकर मान लो माला फेर रहे हो, राम 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 राम, और मैं लोगों को भोजन खिला रहा हूँ, तो कौन श्रेष्ठ भक्त हुआ? तो मैंने कहा महाराज एक काम करें, अगर कि आप लोगों को भोजन पवाते पवाते राम 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 कहते रहें, तो आप ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। आप केवल लोगों को भोजन पवा रहे हैं इस भाव से कि मैं पवा रहा हूँ, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। इसलिए कुछ भी कार्य हम करें, राम नाम एक अंक है, भगवान का नाम उसमें अवश्य हमारा जुड़ा हो, भगवान का स्मरण जुड़ा हो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आगंतव्यम कहकर जो है वो ब्राह्मण देवता ज्ञानेश्वर जी ने उन ब्राह्मण देवता के सब पितरों को बुला लिया, उनको भोजन कराया। इस प्रकार इनकी अद्भुत सामर्थ्य को देखकर पैठन के लोग इनके ऊपर मुग्ध हो गए। ये कोई बहुत भारी संत हैं जो हम पर कृपा करने हमारे गांव में आए। तो महाराज इनके पास आकर बैठने लगे, भगवान नाम कीर्तन करने लगे, भगवत कथा का श्रवण करने लगे। और धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ जो है इन्हें शुद्धि पत्र लिख कर दे दिया। और इनके पश्चात जो है, इसके पश्चात काल तक चारों भाई और बहन, ये मुक्ताबाई भी थी ना, 3 भाई, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी और सोपान जी और मुक्ताबाई, ये लोग फिर वहां जो है गोदावरी में स्नान करते और वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, फिर पुराणों का पठन पाठन करते, पुराण पढ़ते और सुनते, और फिर पैठन वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते, चारों बहन भाई। तो वहां रहते हुए ही ज्ञानेश्वर जी ने श्रीमद शंकराचार्य जी का भाष्य, श्रीमद भगवत गीता,
श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ सब देख डाले, सब पढ़ लिया बिना पढ़े। अब आप सोचिए कि 5 वर्ष का बालक जिसका उपनयन आदि भी नहीं हो पाया, वो कहाँ किसी गुरुकुल आदि में गया होगा। जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, माता पिता नहीं है, वे कहाँ गुरुकुल में जाएंगे। पर बैठे बैठे चारों बहन भाई वेदांत की चर्चा करते, वेद पढ़ते। कैसे पढ़ते? भगवान नाम के जप से। भगवान का नाम जपने वाले को सब प्रकार की सिद्धि मिल जाती, सब ज्ञान उसमें आ जाता है। आप सोचिए, जिन्होंने एक भैंस की पीठ पर हाथ रख के उसके मुंह से वेद ध्वनि करवा दी, उनमें कितनी सामर्थ्य होगी। और वो सामर्थ्य केवल भगवान के नाम से आई। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, इसी भाव से आई कि मैं विठ्ठल का हूँ, विठ्ठल मेरे हैं। और भगवान तो महाराज परम ज्ञानवान है। जगत गुरु शाश्वतम, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप तो शाश्वत जगत गुरु हैं। और भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान तो सब प्रकार से सबके गुरु हैं। भगवान के भक्त में सब प्रकार की कलाएं, सब प्रकार का ज्ञान स्वतः ही आ जाता है, तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए नाम जप बहुत विशेष है। तो इन्होंने बहुत से ग्रंथ देख लिए, फिर बहुत से ग्रंथ लिख दिए और उनकी भूमिका भी वैसे ही तैयार कर ली। सब प्रकार से बड़े प्रवीण हो गए। इस प्रकार से इस प्रकार से जो है कुछ काल तक पैठन वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ देखकर फिर वे शुद्धि पत्र लेकर आले नाम के स्थान में आ गए। अब वहां पर आपने क्या लीला की, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। अभी दास को जाना होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम कल चर्चा कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप आदि पे उसकी चर्चा हो जाएगी। केवल 2 मिनट प्रेम से हम जो है भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की